देश में लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को कितना कामयाब मानते हैं, ये जानने के लिए हम आपके सामने लाए हैं देश के मूड पर सर्वे। लोकप्रियता के पैमाने पर पीएम मोदी किस पायदान पर हैं? पीएम के तौर पर मोदी, नहीं तो फिर किसे देखना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता ने दिए हैं। देखिए, देश वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। ये खुशी तकरीबन 1,05,00,000 संक्रमण के केस और 1,51,000 लोगों को खोने के बाद आई है। इस कोरोना काल में देश का और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर अपने गांव में वापस लौटना पड़ा। देश के जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। कुल मिलाकर कोरोना ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया। इसलिए आज का दिन पूरे देश के लिए नई उम्मीदों का दिन है। तो अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगेगी वो कैसे लगेगी, कौन लगाएगा, वैक्सीन सेंटर पर जाने के बाद क्या होगा, इसे आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन ऑफिसर 1 की भूमिका होगी। वो अपना रजिस्ट्रेशन आपका चेक करेगा और ये तय करेगा कि आपको आगे भेजा जाए या फिर नहीं। अगर आप इस जांच में पास होते हैं तो आपको अगले अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन ऑफिसर 2 होंगे, आपके आधार कार्ड की जांच ये करेंगे, क्या आप वही व्यक्ति हैं या नहीं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की कॉपी दिखानी होगी और अगर ये भी नहीं है तो आपको सर्विस आई कार्ड दिखाना होगा और अगर ये भी नहीं है तो आपको उस संस्थान से जारी चिट्ठी दिखानी होगी। अब देखिए, इसके बाद तीसरी प्रक्रिया होगी। इसके बाद वैक्सीनेटर ऑफिसर आपको वैक्सीन लगाएगा। ये अधिकारी वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन ऑफिसर 2 को वैक्सीन लगाने की सूचना देगा ताकि वो इसे अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर ले। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे वैक्सीन सेंटर पर 2 और अधिकारी मौजूद होंगे जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि वेटिंग एरिया में लोगों को बिठाना है। वैक्सीन लगे लोगों को कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा, इस पर भी उनकी बराबर नजर बनी रहेगी, या फिर वैक्सीन लगने के बाद दिक्कत तो नहीं हुई उन्हें, इनको अगले आधे घंटे तक ये काम करना, ये चेक करना उनका काम होगा। अब देखिए, यहां तक तो आपने देख लिया कि वैक्सीन कैसे लगेगी, फिर वैक्सीन सेंटर पर क्या होगा, आगे आपको ये भी बताते हैं। इसके बाद जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके लिए जिस नंबर को रजिस्टर कराया गया है उस पर एक लिंक भेजा जाएगा जिसे खोलने पर आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट और अगली डोज कब आपको लगनी है, क्योंकि इसमें 2 डोजेस है, तो अगली डोज आपको कब लगानी है इसकी जानकारी होगी और कहां पर जाकर लगानी है इसकी भी पर्याप्त जानकारी उस लिंक में मौजूद हो गई। अब अगर अगले आधे घंटे में किसी वैक्सीन लेने वाले को कोई रिएक्शन होता है तो उसे पर्याप्त इंतजाम वैक्सीनेशन सेंटर पर ही होगा। क्या कुछ होगा आपको ये भी समझाते हैं। एनाफाइलेक्सिस किट और AEFI किट हर सेंटर पर रहेगी जिसमें वो सारी दवाइयां होंगी जो किसी भी तरह के रिएक्शन को बेअसर करने के लिए काफी होगी। और आपको बता दें, ये जरूरी जानकारी आपके लिए कि किस तरीके से वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। आज से जब इसकी शुरुआत होगी तो क्या वो प्रक्रियाएं होने वाली है एक के बाद एक, जिसे आपके लिए समझना जरूरी है। तो जरूरी अब ये है कि आप अगर इन श्रेणियों में आते हैं तो वैक्सीन सेंटर तक जरूर जाएं। किसी भी तरह की अफवाह से बचें। सरकार ने वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है जिसका मकसद है देश को कोरोना से दूर करना, देश से कोरोना का। तो आज से हिंदुस्तान में वैक्सीन की शुरुआत हो रही है, लेकिन देश में लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को कितना कामयाब मानते हैं, ये जानने के लिए हम आपके सामने लाए हैं देश के मूड पर सर्वे। लोकप्रियता के पैमाने पर पीएम मोदी किस पायदान पर हैं? पीएम के तौर पर मोदी, नहीं तो फिर किसे देखना चाहते हैं लोग? इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता ने साल के इस पहले सर्वे में दिया है। देखिए, साल 2021 का पहला सर्वे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना। इस सर्वे में देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सर्वे के सवालों के जवाब पिछले 12 हफ्तों में लिए गए हैं। आज देश का मूड क्या है? देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? लोग किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? इन सवालों के साथ हमने देश की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की सी वोटर सर्वे के साथ। सबसे पहले देश के लोगों से पूछा कि वो पीएम मोदी के काम से कितने संतुष्ट हैं।
जवाब में 71% लोगों ने कहा कि वो पीएम के काम से खुश हैं, जबकि 26% लोग कामकाज से खुश नहीं थे। वहीं 3% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख सके। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि उनकी नजर में पीएम पद के लिए सिर्फ 2 लोगों, पीएम मोदी या राहुल गांधी में बेहतर कौन है। 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं पीएम के तौर पर सिर्फ 26% लोग ही राहुल गांधी को पसंद करते हैं। 7% लोग ऐसे भी थे जो मोदी या राहुल दोनों को ही पीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते। वहीं 7% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या देश में अभी पीएम मोदी का कोई विकल्प है, तो 35% लोगों का जवाब हाँ में था और 50% का नहीं में। यानी ज्यादातर लोगों के मुताबिक अभी भी पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 15% लोग इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। लोगों से जब भविष्य के पीएम की संभावनाओं के बारे में पूछा गया कि वो पीएम मोदी का विकल्प किसे मानते हैं, तो 26% लोगों ने राहुल गांधी, 22% ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। ममता बनर्जी को पीएम के तौर पर 8% लोग ही मानते हैं, जबकि 44% लोग इनमें से किसी को भी पीएम के विकल्प के तौर पर नहीं मानते। जनता से जब पूछा गया कि उनकी राय में लोकसभा चुनाव अभी हुए तो कौन जीतेगा, 58% लोगों ने एनडीए के पक्ष में राय दी। वहीं 28% लोगों ने यूपीए और 14% लोगों ने तीसरे मोर्चे के पक्ष में अपनी राय दी। हमने राज्यों में लोगों से पूछा कि केंद्र के कामकाज से वो कितने खुश हैं। 66% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं, जबकि 30% लोग नाखुश दिखाई दिए। 4% का कहना है कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र के कामकाज से सबसे ज्यादा 91% ओडिशा के लोग खुश हैं, जबकि सबसे नाखुश 64% लोग पंजाब के हैं। जब हमने एनडीए शासित राज्यों में लोगों से पूछा कि वो सीएम और पीएम के काम से कितने खुश हैं, राज्यों के लोग भी सीएम के काम से ज्यादा पीएम के काम से खुश नजर आए। सिर्फ यूपी में जहां 35% लोग सीएम योगी के काम से खुश थे, वहीं पीएम के काम से खुश होने वालों का आंकड़ा 23% के ऊपर था। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो यूपीए शासित राज्यों का है। यहाँ भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के काम से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं। केवल छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा बराबर का है। तो महाराष्ट्र में 58% लोग सीएम के काम से खुश हैं, तो 47% लोग पीएम के काम से खुश हैं। दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी आज कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, और ऐसे में जब हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि कोरोना से निपटने में मोदी सरकार का काम कैसा रहा, इस सवाल के जवाब में 79.5% लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि केवल 12.5% लोग ही सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए। जाहिर है कोरोना से निपटने में मोदी सरकार की कोशिशों की देश में ही नहीं सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। लोगों से जब ये पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार का कामकाज कैसा रहा, तो आधे से ज्यादा यानी 51% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर आए। सिर्फ 32% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए, जबकि 17% लोग इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख पाए। साफ है कि कोरोना जैसे विश्वव्यापी संकट के बावजूद पीएम मोदी के कामकाज से देश की जनता खुश है और उनकी लोकप्रियता जरा भी कम नहीं हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।